अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 12.7 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी गिवन वन साइड एंड टू एंगल्स। हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक साइड गिवन है और दो एंगल्स गिवन है। जबकि पिछले क्वेश्चन 1 के अंदर हमारे पास दो साइड और एक एंगल होता था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो एंगल्स हैं और एक साइड है और हमने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो इस एरिया को फाइंड करने से पहले मैं एक हदीस मुबारक बयान करूंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का एरिया फाइंड करेंगे। तो जामे तिरमिज़ी में से हदीस है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, दुनिया चार शख्सों के लिए है, इनमें से एक वो बंदा है कि अल्लाह ताला ने इसको माल भी दिया और दीन की वाकफियत भी दी। सो वे इसमें से अपने रब से डरता है और रिश्तेदारों से सलूक करता है और इसमें अल्लाह ताला के लिए इसके हुकूक पर अमल करता है। ये शख्स सबसे अफजल दर्जा पे है। देखें कितनी खूबसूरत हदीस है। अल्लाह पाक हमें इन हदीस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड हो तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करने के हमारे पास ये तीन फार्मूलाज होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है 1/2 ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर साइन अल्फा, और दूसरा हमारे पास होता है बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा ओवर साइन बीटा, और इसी तरह से तीसरा है हमारे पास एरिया का 1/2 सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गैमा। तो इसको तमाम फार्मूलाज को याद करने का आसान सा तरीका ये है कि जब भी हमारे पास दो एंगल्स आ रहे हो, मतलब हमारे पास यहाँ पर जो साइड आ रही होती है उसका एंगल नीचे आ रहा होता है। हम देखें तो हमारे पास ए वाली साइड आ रही है तो उसका एंगल अल्फा नीचे आ रहा होगा। इसी तरह से यहाँ पर बी वाली साइड आ रही है तो उसका एंगल नीचे आ रहा होगा, और इसी तरह से सी वाली साइड आ रही है तो उसका एंगल नीचे आ रहा होगा। हम जानते हैं क्योंकि हमारे पास एक साइड होगी तो वो साइड अगर ए होगी तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, अगर बी साइड होगी तो हम इस फार्मूले को यूज़ कर लेंगे, और अगर सी होगी तो इस फार्मूले को यूज़ कर लेंगे। वो इसका एंगल नीचे आ रहा होगा और बाकी एंगल्स ऊपर आ रहे होंगे। जैसे यहाँ पर बीटा नीचे आ रहा है बाकी एंगल्स ऊपर आ रहे हैं, यहाँ पर सी का गैमा नीचे आ रहा है बाकी एंगल्स ऊपर आ रहे हैं। बाकी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बहुत ही आसानी से ये फार्मूलाज याद हो जाएंगे। बस याद रखें जब हमारे पास एक साइड हो और दो एंगल्स हो तब हमने इनको यूज़ करना है। अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें तो हमारे पास दो एंगल्स हैं अल्फा और गैमा, और साइड है हमारे पास बीटा। सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि हम हमारी जो एंगल्स हैं इसको होल डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये मिनट्स में भी आ रहे हैं। तो अल्फा को अगर डिग्री में कन्वर्ट किया जाए तो क्या बन जाएगा 45 प्लस डिग्री बन जाएगा प्लस 17 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये मिनट्स है 17 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 पे डिवाइड करते हैं तो 60 पे डिवाइड कर देते हैं तो ये डिग्री में आ जाएगा। होल किस में आ जाएगा, ये डिग्री में। तो अल्फा इक्वल होगा 17 डिवाइडेड बाय 60, 45.28 डिग्री की। तो ये हमारे पास होगी अल्फा की वैल्यू। इसी तरह से अब हम बीटा की भी डिग्री में वैल्यू कन्वर्ट कर लेते हैं। बीटा हमारे पास किसके, ये हमारे पास गैमा है, गैमा की गैमा हमारे पास इक्वल होगा 36 डिग्री। 41 मिनट्स है तो 36 प्लस 41 डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा होल डिग्री में। तो 41 को 60 पे डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे पास होगा 36 डिग्री 0.68 डिग्री। तो 36.68 डिग्री हमारे पास क्या होगा, गैमा। तो हम इनको ऊपर लिख लेते हैं कि अल्फा हमारे पास डिग्री के अंदर आ जाता है 45.28 और गैमा हमारे पास होता है 36.68। अब नेक्स्ट हमने फार्मूला यूज करना है, लेकिन फार्मूलाज में देखें तो हमारे पास अल्फा बीटा और गैमा तीनों एंगल्स आ रहे हैं। हमारे पास तो यहाँ पर दो एंगल्स हैं। अगर हमारे पास दो एंगल्स हो तीसरा एंगल हम किस तरह से फाइंड करते थे, हम उसको पहले फाइंड कर लेते हैं। हम जानते हैं कि ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 के। वहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तीसरा एंगल भी। तो 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। अगर हमने बीटा फाइंड करना हो तो अल्फा और गैमा क्या बन जाएंगे, 180 में से माइनस हो जाएंगे इस तरफ जाकर। अल्फा हमारे पास क्या है 45.28 और गैमा हमारे पास क्या है 36.68।
तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा देन 45.28 6.68 180। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 98.04 के इक्वल। तो बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया 98.04। इसको भी लिख लेते हैं। तो बीटा हमारे पास आ गया 98.04। अब देखते तो हमारे फार्मूला की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। हमें तीनों एंगल्स भी मिल गए और एक साइड भी हमारे पास है। अब हमारे पास जो साइड है वो वाला हम फार्मूला यूज करेंगे। हमारे पास बी साइड है तो इसका मतलब है ये ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला यूज होगा। एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होगा, इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एरिया को, और ये इक्वल होगा 1/2 बी स्क्वायर साइन बीटा और साइन अल्फा साइन गैमा ओवर साइन बीटा 1/2। वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ए बी हमारे पास है 25.4 का स्क्वायर आ जाएगा। साइन अल्फा, अल्फा हमारे पास है 45.28 और इसी तरह से साइन गैमा, साइन गैमा हमारे पास है 36.68 और ये डिवाइड किसके साथ हो रहा है, साइन बीटा के साथ। तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं साइन 98.04। अब नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे कि हम इसको सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले साइन 45.28 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये किसके इक्वल होती है 1/2, बल्कि यहाँ पर 25.4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 645.16 और साइन 45.28 इक्वल आ जाएगा 0.710 के इक्वल। और इसी तरह से साइन 36.68 किसके इक्वल आ जाएगा 0.597 की। और ये डिवाइड किसके साथ हो रहा है साइन 98.04 की, तो इसके साथ डिवाइड भी कर देते हैं। .990। अब नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 645.16 मल्टीप्लाई बाय 710 मल्टीप्लाई बाय 597। ये हमारे पास इक्वल आएगा 273.46 और ये डिवाइड किसके साथ हो रहा है 0.990 मल्टीप्लाई बाय 2 1.98 के साथ। तो किसके इक्वल आ जाएगा 3.46 138.11। तो ये हमारे पास क्या आ गया 138.11 डिग्री और 11 हमारे पास स्क्वायर यूनिट क्या आ गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ये हमने फाइंड कर लिया। इसके साथ लिख लेते हैं कि स्क्वायर यूनिट। बाकी एक बात याद रखें कि हो सकता है कि हमारे पास ये जो पॉइंट्स के अंदर आंसर आ रहा है ये थोड़ा सा मिसमैच कर रहा हो, क्योंकि हम पॉइंटों के अंदर चले जाते हैं 3 वैल्यूज ले रहे होते हैं तो बुक से थोड़ा सा पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस आ सकता है। लेकिन हमारे पास क्योंकि ये फार्मूला ठीक था, मेथड ठीक था, तो तकरीबन 138 के करीब करीब आंसर होगा और ये बिल्कुल ठीक आंसर होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।